मित्रों, विद्वान लोग कहते हैं कि मनुष्य का बचपन ज्ञानार्जन के लिए होता है, मनुष्य की जवानी धनार्जन के लिए होती है और मनुष्य का बुढ़ापा पुण्यार्जन के लिए होता है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए कि जब वह बुढ़ापे की दहलीज पर पहुँचे, उससे पहले अपने जीवन को इतना आनंद से भर ले, इतनी मुस्कान से भर ले, इतनी शांति से भर ले कि बुढ़ापे के हर पल, बुढ़ापे के हर क्षण उसके जीवन में शांति लेकर के आए। बहुत से लोग कहते हैं कि बुढ़ापा मनुष्य के लिए अभिशाप होता है, लेकिन वहीं जो विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, जिनमें जीवन जीने की कला होती है, उनके लिए बुढ़ापा अभिशाप नहीं बल्कि वरदान साबित होता है। कहते हैं जिनके लिए जीना नहीं आता वह लोग बुढ़ापे को भुनभुनाते हुए जीते हैं, और जिन्हें जीवन जीने की कला याद होती है वे लोग बुढ़ापे को गुनगुनाते हुए जीते हैं। साथियों, आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने बुढ़ापे को कैसे गुनगुनाते हुए जी सकते हैं। आज की कहानी से हम इस तथ्य को समझेंगे कि लोग कैसे अपने बुढ़ापे को अपने कर्मों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा दुखदाई बना लेते हैं। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन में प्रेरणा देने वाली कहानी है। यदि आपने आज की कहानी को ध्यानपूर्वक सुन लिया और इस कहानी में बताई हुई बातों को ठीक से समझ लिया तो आपका बुढ़ापा अभिशाप नहीं अपितु वरदान साबित हो सकता है। आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद कहानी है। आज की कहानी से आपको बहुत कुछ जानने और सीखने के लिए मिलेगा। इसीलिए आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो की समाप्ति तक आप हमारे साथ अवश्य बने रहें। तो चलिए मित्रों, पहले आपको सुनाते हैं आज की ये ज्ञानवर्धक कहानी। उसके बाद आपको बताएंगे कि आप अपने बुढ़ापे को कैसे गुनगुनाते हुए जी सकते हैं। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक बहुत ही अमीर सेठ रहता था। उस सेठ के घर में ईश्वर की कृपा से खूब धन के भंडार भरे हुए थे। उस सेठ के पास खूब धन दौलत थी, खूब रुपया पैसा, हजारों नौकर चाकर, और नगर के बीचों बीच में बहुत ही सुंदर और एक बड़ा ही आलीशान महल बना हुआ था। उस सेठ के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। जैसे राजा महाराजा अपने महलों में रहते हैं, उसी प्रकार वह सेठ भी अपने बीवी बच्चों के साथ उस आलीशान महल में निवास करता था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक दिन उस सेठ के जीवन में कुछ ऐसा होता है कि सेठ का जीवन दुख तकलीफों से भर जाता है, और जो सेठ होता है वह मरने के कगार पर पहुंच जाता है। होता ये है कि एक रात जब सेठ सोया हुआ होता है तो वह एक सपना देखता है। सपने में देखता है कि उसकी मृत्यु हो गई है। जब वह सेठ इस सपने को देखता है तो इस सपने को देखकर सेठ बहुत ही विचलित हो जाता है। जब अगले दिन की सुबह होती है तो अगले दिन की सुबह वह सेठ अपने मुनीम को अपने पास बुलाता है और मुनीम से कहता है, मुनीम जी, आप हमारे यहाँ बरसों से हिसाब किताब का लेखा जोखा रखते हैं। आज मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। मुनीम कहता है, कहिए सेठ जी, आपको मुझसे क्या जानना है? तो वह सेठ कहने लगता है कि मुनीम जी, आज आप मुझे ये बताइए कि मेरे पास कितनी धन दौलत है। मैं अपनी धन दौलत के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कितना धन कमाया है। अब तक मेरे पास कुल कितना धन इकट्ठा हुआ है। मुनीम हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, आज आपको क्या हो गया जो आप मुझसे ऐसा पूछ रहे हो? सेठ ने कहा, मुनीम जी, मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ उसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप मुझे ये बताओ कि मेरे पास कितनी धन दौलत है। मुनीम कहने लगा, सेठ जी, यदि मैं पाई पाई का हिसाब लगाने बैठा तो गिनते गिनते बूढ़ा हो जाऊंगा। इतना दौलत का भंडार भरा हुआ है तुम्हारे घर में। सेठ ने पूछा, मुनीम जी, फिर भी तुम्हें कुछ तो आइडिया होगा, कुछ तो अनुमान होगा कि मेरे पास कितनी संपत्ति है। आखिर
मेरे पास तुम्हें जीवन बीत गया मुनीमगिरी करते हुए, इसीलिए तुम्हें तो पता होना चाहिए कि मोटा मोटी मेरे पास कितना पैसा है। मुनीम कहने लगा, सेठ जी पता तो चल जाएगा कि आपके पास कितनी धन दौलत है, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ और लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। सेठ ने कहा, चाहे जितने भी लोग तुम्हें इस कार्य में लगाने पड़ें, लेकिन मुझे ये बता कर दो कि मेरे पास कितनी धन दौलत है। मुनीम ने कहा, ठीक है सेठ जी, आप मुझे 1 महीने का समय दीजिए। 1 महीने के बाद मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारे पास कितनी धन दौलत है। मित्रों, इस प्रकार वह सेठ का मुनीम अपने सेठ से 1 महीने का समय लेकर सेठ की दौलत की गणना करने लगता है, क्योंकि सेठ की संपत्ति बहुत अधिक थी। इसीलिए वह अपने जैसे 10 और मुनीमों को इस कार्य में लगा लेता है और सभी लोग मिलकर सेठ की दौलत की गणना करने लगते हैं। इस प्रकार सभी मुनीमों को सेठ की दौलत की गिनती करते करते 1 महीना बीत जाता है और 1 महीना बीतने के बाद भी सेठ की दौलत की गिनती नहीं हो पाती है। जब 1 महीना बीत जाता है तो सेठ एक बार फिर से मुनीम को अपने पास बुलाता है और मुनीम से कहता है कि मुनीम जी, अब तो 1 महीना भी बीत चुका है, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मेरे पास कितनी धन दौलत है। मुनीम कहने लगा, सेठ जी हम सभी मुनीमों ने दिन रात मेहनत की और दिन रात की मेहनत से ये जाना है कि तुम्हारे पास इतनी दौलत है, इतनी दौलत है कि आप तो बैठकर खा ही सकते हैं, साथ ही साथ जो तुम्हारे बीवी बच्चे हैं यदि वो भी बैठकर खाएं फिर भी आपकी दौलत समाप्त नहीं होगी। सेठ जी, ये तुम आज ही अपना सारा काम धंधा छोड़ दो, फिर भी तुम्हारे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। जब सेठ मुनीम की इन बातों को सुनता है तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। सेठ सोचता है कि कम से कम मैंने इतना तो धन जोड़ लिया कि मेरे बच्चे भी सुखपूर्वक रह सकते हैं। यह सोचकर वह सेठ बड़ा ही आनंदित होता है, लेकिन सेठ की खुशी, सेठ की प्रसन्नता ज़्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि सेठ आखिर में था तो एक मनुष्य ही, और मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, मनुष्य का स्वभाव होता है कि चाहे उसे कितना भी मिल जाए लेकिन उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती। मुनीम की बात सुनकर सेठ के मन में जिस क्षण ये विचार आता है कि मेरे पास इतनी धन दौलत है कि मेरे बच्चे भी बैठकर खा सकते हैं, तो ये सोचकर सेठ बहुत ही आनंदित होता है। लेकिन दूसरे ही क्षण सेठ के मन में जब ये विचार आता है कि मैं और मेरे बच्चे तो बैठकर खा सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों के बच्चे कहाँ से खा पाएंगे। मित्रों, जब ये विचार उस सेठ के मन में आता है तो सेठ का चेहरा फीका पड़ जाता है। ये विचार आते ही सेठ जी फिर मुनीम से पूछने लगते हैं कि मुनीम जी, आपने मुझे ये तो बता दिया कि मैं और मेरे बच्चे बैठकर आराम से खा सकते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताओ, क्या मेरी दौलत मेरे बच्चों के बच्चों का भी पालन पोषण कर सकती है। मुनीम कहने लगा, सेठ जी कैसी बातें करते हो, तुम सुखी से रहोगे, तुम्हारे बच्चे सुखी रहेंगे, ये काफ़ी नहीं है क्या? तुम बच्चों की फिक्र क्यों करते हो? सेठ कहने लगा, मुनीम जी मैं जो पूछ रहा हूँ पहले आप मुझे उसका उत्तर दो, क्या मेरी इस दौलत से मेरे बच्चों के बच्चों का भी पालन पोषण हो सकता है? मुनीम ने कहा, सेठ जी इतना तो है कि आप और आपके बच्चे तो सुखी से रह सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं है कि आपके बच्चों के बच्चे भी इस दौलत से बैठकर खा सकें। मित्रों, सेठ जी जब अपने मुनीम की इन बातों को सुनते हैं तो अपने मुनीम की इन बातों को सुनकर सेठ जी दुखी हो जाते हैं। कुछ देर पहले तक सेठ जी ये सोचकर प्रसन्न थे कि मेरे पास इतनी धन संपदा है कि मैं और मेरे बच्चे बिना कुछ करे धरे ही आराम से बैठकर खा सकते हैं, लेकिन जैसे ही उनके मन में ये विचार आता है कि बच्चों के बच्चों का क्या होगा, तो ये सोचकर सेठ जी
विचलित हो जाते हैं, क्योंकि उनकी एक सोच ने सेठ को पल भर में गरीब बना दिया था। कुछ क्षण पहले जो सेठ अपने आप को बहुत अमीर मान रहा था, सद्भाव में जी रहा था, लेकिन जैसे ही ये विचार आया कि मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा, सेठ अभाव में आ जाता है। पल भर पहले जो सेठ अपने आप को नगर का सबसे अमीर सेठ मान रहा होता है, एक सोच के कारण वह अपने आप को गरीब और लाचार समझने लगता है। जब ये बात सेठ के मन में घर कर जाती है तो सेठ जी बीमार पड़ जाते हैं। पहली बात तो सेठ की उम्र हो चली थी, सेठ जी बूढ़े हो गए थे, और दूसरी बात बच्चों के बारे में सोच सोच कर, चिंता कर कर के सेठ जी बीमार पड़ गए। पहले जो सेठ जी रात को अपने बिस्तर पर सोते थे तो तुरंत नींद आ जाती थी, लेकिन अब उन्हें पूरी रात नींद नहीं आती। सेठ जी बच्चों के बारे में सोच सोच कर पूरी रात करवटें बदलते रहते। अब उन्हें दिन और रात यही चिंता लगी रहती कि मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा। मित्रों, चिंता और चिता में ज़्यादा फर्क नहीं होता, मात्र एक बिंदी का फर्क होता है। चिता में तो आदमी मरने के बाद ही जलता है, लेकिन चिंता तो मनुष्य को जीते जी जला देती है। जब सेठ के मन में ये चिंता घर कर जाती है तो सेठ जी बीमार पड़ जाते हैं। जब सेठ जी बीमार हो गए तो सेठ के घर वालों ने सेठ को अच्छे से अच्छे वैद्य हकीमों को दिखाया, अच्छे से अच्छे वैद्य हकीमों से उपचार कराया, लेकिन किसी भी वैद्य की दवाई से सेठ को कोई आराम नहीं मिलता है। सेठ की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जाती है। सभी वैद्य भी सेठ का इलाज करते करते थक जाते हैं। जब कोई औषधि सेठ को स्वस्थ नहीं कर पाती है तो वैद्य भी हाथ खड़े कर देते हैं। सेठ को कोई बीमारी होती तो वैद्य हकीमों की दवाई असर करती, लेकिन सेठ को बीमारी नहीं बल्कि एक चिंता थी कि मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा। जब सेठ की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, तभी संयोग से एक दिन सेठ का एक बचपन का मित्र सेठ जी से मिलने आया। जब मित्र ने सेठ जी की ऐसी हालत देखी तो अपने बचपन के मित्र की ऐसी हालत देखकर वह बहुत ही दुखी हुआ। बचपन के मित्र ने सेठ से पूछा कि मित्र, ये क्या हालत बना रखी है, किसी अच्छे वैद्य से तुम अपना इलाज क्यों नहीं कराते। अपने मित्र की इन बातों को सुनकर सेठ जी कहते हैं कि मित्र, मैंने बड़े से बड़े वैद्य हकीमों से इलाज कराया, लेकिन किसी की पकड़ में मेरी बीमारी नहीं आई। सभी वैद्य हकीम मेरा इलाज कर कर के थक चुके हैं और कहते हैं कि तुम्हें दवा की नहीं अपितु दुआ की जरूरत है। जब बचपन का मित्र सेठ की इन बातों को सुनता है तो वह समझ जाता है कि मेरे मित्र की बीमारी शारीरिक नहीं बल्कि कोई मानसिक बीमारी है, क्योंकि बीमारी यदि तन में होती तो वह औषधि से जरूर कट जाती, लेकिन मन की बीमारी के लिए तो ज्ञान रूपी औषधि लेनी पड़ती है। कहने लगा, मित्र, यदि ऐसी बात है तो इस समय हमारे नगर के बाहर एक बहुत ही सिद्ध संत आए हुए हैं, तुम एक बार उनसे जाकर मिल लो, मुझे यकीन है वो तुम्हें जरूर स्वस्थ कर देंगे। सेठ ने कहा, मित्र, तुम कैसी बचकानी बातें करते हो। अरे जो बीमारी बड़े से बड़े वैद्य हकीम दूर नहीं कर पाए, महंगी सी महंगी औषधि जिस बीमारी को काट नहीं कर पाई, और तुम कहते हो कि साधु महाराज मुझे स्वस्थ कर देंगे, ये कैसे हो सकता है। मित्र ने सेठ जी को समझाया कि मित्र, वैसे भी तुम अपने सभी प्रयास करके निराश हो चुके हो, फिर तुम्हें साधु महाराज से मिलने में क्या दिक्कत है। वे साधु महाराज बहुत ही त्यागी हैं, यदि वे तुम्हें कुछ देंगे नहीं तो वे तुमसे कुछ लेंगे भी नहीं। सेठ ने कहा, मित्र, मैं साधु महात्माओं के चक्कर में नहीं पड़ता, यदि तुम ज़्यादा ही कह रहे हो
तो मैं तुम्हारी बात को नहीं टालूंगा और कल ही मैं उन साधु महाराज से मिलता हूँ। साथियों, इस प्रकार अगले दिन की जब सुबह हुई तो सुबह सवेरे ही सेठ जी ने अपनी घोड़ा बग्गी तैयार कराई और अगले दिन की सुबह सेठ जी घोड़ा बग्गी में बैठकर साधु महाराज से मिलने के लिए चल दिए। जिस समय सेठ जी साधु महाराज के पास में पहुँचे उस समय वह संत ध्यान में बैठे हुए थे। सेठ जी ने जब साधु के चेहरा को देखा तो साधु के चेहरा को देखकर सेठ जी बहुत हैरान हुए। उनकी हैरानी का कारण था कि मेरे पास इतनी धन दौलत है, इतना रुपया पैसा है, मेरे घर में इतने ऐशो आराम के सुख साधन हैं, फिर भी मैं बहुत अशांति में हूँ। और इन संत को देखो, इनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी इनके चेहरे पर परम शांति के भाव झलक रहे हैं। ये देखकर वह सेठ जी बहुत हैरान हुए। सेठ ने साधु महाराज को प्रणाम किया और प्रणाम करके साधु महाराज के सामने बैठ गए। जिस समय सेठ साधु महाराज के पास में पहुंचा था उस समय वह संत ध्यान में बैठे हुए थे। सेठ के प्रणाम करते ही संत ध्यान से बाहर आए। जब उन्होंने सामने सेठ को बैठा हुआ देखा तो संत ने पूछा, कहो सेठ, कैसे आना हुआ? बड़े दुखी नजर आ रहे हो। संत के ये वचन सुनते ही सेठ का गला भर आया और किसी बच्चे की भांत फूट फूट कर रोने लगे। सेठ को रोता हुआ देखकर संत ने पूछा, सेठ जी, तुम्हें ऐसा क्या दुख है जिसके कारण तुम करोड़ विलाप करते हो? ईश्वर ने तुम्हें सब कुछ तो दिया है, फिर ऐसा क्या है जिसके लिए तुम रोते हो? सेठ हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, ईश्वर का दिया हुआ मेरे घर में सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में शांति नहीं है। मैं शांति की तलाश में तुम्हारे पास में आया हूँ। साधु महाराज बोले, पुत्र, तुम्हें जो भी दुख तकलीफ है वो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी परेशानियों का कोई ना कोई हल जरूर निकाल दूंगा। अब तुम मेरे पास आ गए हो तो अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संत के ये वचन सुनकर सेठ को बड़ी तसल्ली मिली। सेठ ने कहा, गुरुदेव, ईश्वर की कृपा से मेरे घर में इतनी दौलत है कि मैं बैठकर खाऊं और मेरे बच्चे भी बैठकर खाएं, फिर भी मेरी दौलत समाप्त नहीं होगी। संत ने कहा, सेठ, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ईश्वर ने तुम्हें इतना कुछ दिया है, फिर क्यों चिंतित हो? सेठ ने कहा, गुरुदेव, मेरी चिंता का कारण है कि मैं और मेरे बच्चे तो आराम से बैठकर खा सकते हैं, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं उनके जब बच्चे होंगे तो उनके बच्चों का क्या होगा? मैं अपने बच्चों के बारे में सोच सोच कर बहुत ही चिंतित रहता हूँ। मेरी तीसरी पीढ़ी का भरण पोषण कैसे होगा, ये चिंता मुझे खाई जा रही है। अब मेरे पास इतना भी समय शेष नहीं रहा है कि मैं अपनी तीसरी पीढ़ी के लिए दौलत जोड़ सकूं। इस कारण मैं बहुत दुखी रहता हूं। गुरुदेव, कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरी तीसरी पीढ़ी भी आराम से बैठकर खा सके। साधु महाराज जब उस सेठ की ये वचन सुनते हैं तो ये वचन सुनकर संत भी सोच में पड़ जाते हैं। संत सोचने लगते हैं कि बड़ा अजीब आदमी है, इसके पास इतनी धन दौलत है जिससे खुद भी चैन की जिंदगी जी सकता है और इसके बीवी बच्चे भी चैन से रह सकते हैं, फिर भी चिंतित है और कहता है, कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरी तीसरी पीढ़ी भी आराम से बैठकर खा सके। यदि मैं इसे समझाऊं, इसे उपदेश दूं, तो मेरी बातें इसकी समझ में नहीं आएंगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसकी आंखें खुल जाएं। थोड़ी देर सोचने के बाद साधु महाराज सेठ जी से बोले, सेठ जी, तुम्हें अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा उपाय है जिससे तुम्हारी तीसरी पीढ़ी ही नहीं बल्कि 7 पीढ़ी भी आराम से बैठकर खा सकती हैं।
साधु महाराज की ये वचन सुनकर सेठ का चेहरा एकदम से खिल गया। बोला, सच महाराज, क्या ऐसा हो सकता है? साधु महाराज बोले, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक कार्य करना पड़ेगा। सेठ बोला, गुरुदेव आप जो भी कहेंगे वह मैं करने के लिए तैयार हूँ। आपको जो कुछ चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा। आप कहोगे कि मंदिर बनवा दो तो मैं मंदिर भी बनवा दूंगा। कोई धर्मशाला बनवानी हो तो मैं वह भी बनवा दूंगा। आपको धन दौलत चाहिए तो मैं आपको वह भी दे दूंगा, लेकिन आप कोई ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि मेरी 7 पीढ़ी चैन से बैठकर खा सकें, उन्हें किसी भी बात की कोई दुख तकलीफ ना हो। साधु महाराज कहने लगे, सेठ जी तुम्हें ये सब खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। तुम चाहते हो कि तुम्हारी 7 पीढ़ी आराम से बैठकर खा सकें, तो उसके लिए तुम्हें मेरा एक छोटा सा कार्य करना होगा। या तुमने मेरा वह कार्य कर दिया तो 3 पीढ़ी की तो छोड़ो, मैं तुम्हारी 7 पीढ़ी के भरण पोषण की व्यवस्था कर दूंगा। सेठ ने कहा, गुरुदेव तुम आदेश करो, मुझे करना क्या है? संत कहने लगे, सेठ जी तुम्हारे नगर के बाहर एक बूढ़ी अम्मा झोंपड़ा बनाकर रहती है। कल सुबह तुम्हें उन बूढ़ी अम्मा के झोंपड़े पर जाना है और उन्हें एक थाली भोजन देकर आना है। बस ये छोटा सा कार्य तुम कर देना, मैं तुम्हारे 7 पीढ़ियों के भरण पोषण की व्यवस्था कर दूंगा। भक्तों, साधु महाराज के मुख से जब वह सेठ जी इन वचनों को सुनते हैं तो ये वचन सुनकर सेठ जी आनंदित हो जाते हैं। कुछ देर पहले तक जिन सेठ जी से ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, साधु महाराज की तसल्ली के बाद उनके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। दुखी चेहरा प्रसन्नता से खिल जाता है। सेठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने साधु महाराज को धन्यवाद दिया। साधु महाराज के चरण स्पर्श किए और चरण स्पर्श करके वापस अपने घर के लिए चल दिए। जब सेठ जी अपने घर पर पहुँचे तो घर पहुँचते ही सेठ की सेठानी पूछने लगी कि पिया जी, सुबह जब आप साधु महाराज से मिलने गए थे तो बड़े दुखी और कमज़ोर नजर आ रहे थे, लेकिन अब तो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे आपको तो कुछ हुआ ही नहीं था। उन साधु महाराज ने तुम्हें ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खिला दी जो एक ही दिन में आराम पड़ गया? पत्नी की ये वचन सुनकर सेठ जी बोले, प्रिय वे सब बातें मैं तुम्हें बाद में बतलाऊंगा, पहले तुम मेरी एक बात ध्यान लगा कर सुनो। कल जब तुम रसोई तैयार करो तो कल की रसोई तुम्हें अपने हाथों से तैयार करनी है और कल की रसोई में तुम्हें स्वादिष्ट पकवान बनाने हैं। सेठानी ने पूछा, पिया जी क्या कल कोई विशेष अतिथि आने वाला है? सेठ जी बोले, प्रिय कोई आएगा नहीं, बल्कि किसी के लिए मुझे कल भोजन लेकर जाना है। मित्रों, अपनी पत्नी से ये कहकर सेठ जी अपने शयन कक्ष में चले गए। अगला दिन होता है और जैसे ही अगले दिन की सुबह होती है तो सेठ जी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर अपनी सेठानी के पास पहुंचते हैं और एक सोने की थाली में सभी स्वादिष्ट पकवान रखकर साधु के बताए अनुसार बूढ़ी अम्मा के झोंपड़े की तरफ को चल देते हैं। सेठ जी बड़े प्रसन्न थे कि इस थाली को मैं बूढ़ी अम्मा को दे दूंगा। बूढ़ी अम्मा मेरे घर का भोजन पालेगी और उनके भोजन पाते ही साधु महाराज मेरी 7 पीढ़ियों के भरण पोषण की व्यवस्था कर देंगे और इस प्रकार मेरी समस्त चिंताएं भी समाप्त हो जाएंगी। सेठ जी जब भोजन की थाली लेकर बूढ़ी अम्मा के झोंपड़े पर पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि एक सुंदर सी झोंपड़ी बनी हुई है। झोंपड़ी के चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं और झोंपड़ी के बाहर 10-11 साल की एक छोटी सी बच्ची झाड़ू लगा रही है। सेठ जी उस बच्ची के पास पहुंचते हैं और बच्ची से कहने लगते हैं कि बेटा
यहाँ एक बूढ़ी अम्मा जी रहती थी, मुझे उनसे मिलना है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वह मुझे अभी कहाँ मिलेंगी? बच्ची कहने लगी, पहले आप मुझे अपना परिचय दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि अम्मा जी कहाँ पर हैं। सेठ जी कहने लगे, बेटी लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं कि मैं कौन हूँ। बेटी, मैं इस नगर का बहुत अमीर सेठ हूँ। मुझसे ज़्यादा धनवान इस नगर में कोई दूसरा सेठ नहीं है। बच्ची बोली, अच्छा आप नगर सेठ हैं, ठीक है आप बैठिए, मैं तुम्हारे लिए जलपान की व्यवस्था करती हूँ। सेठ जी कहने लगे, बेटी मेरे पास बैठने का समय नहीं है, तुम मुझे ये बताओ कि अम्मा जी कहाँ मिलेंगी। मुझे अतिशीघ्र ही अम्मा जी से मिलना है। वह बच्ची बोली, सेठ जी अभी तो तुम अम्मा जी से नहीं मिल सकते। यदि तुम्हें अम्मा जी से मिलना है तो उसके लिए तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। सेठ ने पूछा, बेटी क्या अम्मा जी घर पर नहीं हैं? क्या किसी काम से बाहर गई हैं? वह बच्ची बोली, सेठ जी अम्मा जी हैं तो घर पर ही, लेकिन अभी आप उनसे नहीं मिल सकते क्योंकि अभी मेरी अम्मा भगवान का भजन कर रही है। सेठ ने कहा, बेटी तुम एक बार जाकर अम्मा जी को बताओ तो सही कि तुम्हारे दरवाजे पर नगर सेठ आए हुए हैं और वह तुमसे मिलना चाहते हैं। बच्ची कहने लगी, सेठ जी आप तो सिर्फ नगर सेठ हैं, मेरी अम्मा ने कहा है चाहे कोई राजा भी आ जाए फिर भी मुझे भजन से उठाना मत। इसीलिए सेठ जी यदि तुम्हें अम्मा जी से मिलना है तो उसके लिए तुम्हें बैठकर इंतज़ार करना पड़ेगा। मित्रों, सेठ के पास और कोई चारा भी नहीं था, इसीलिए सेठ जी अम्मा की कुटिया के बाहर अम्मा जी के आने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। सेठ जी सोचते हैं कि साधु महाराज ने मुझे कहाँ फंसा दिया, कहाँ मैं नगर सेठ जिसके दरवाजे पर हजारों लोग मुझसे मिलने के लिए लाइन लगाकर इंतज़ार करते हैं, और कहाँ ये बूढ़ी अम्मा जिससे मिलने के लिए आज मुझे इंतज़ार करना पड़ रहा है। सेठ ने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ी देर बैठकर इंतज़ार ही कर लेता हूँ। और इस प्रकार सेठ जी बूढ़ी अम्मा के झोंपड़े के बाहर बैठकर अम्मा जी के आने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। और इस प्रकार सेठ जी को अम्मा जी का इंतज़ार करते हुए 4 घंटे बीत जाते हैं। 4 घंटा बीतने के बाद भी जब अम्मा जी झोंपड़े से बाहर नहीं आती हैं तो सेठ जी फिर उस बच्ची को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, बेटी अब तो समय बहुत बीत चुका है, लेकिन अम्मा जी तो अब भी झोंपड़े से बाहर नहीं आई, एक बार तुम जाकर देखो तो सही। लड़की कहने लगी, सेठ जी अभी उनका भजन समाप्त नहीं हुआ है, इसीलिए वो झोंपड़े से बाहर नहीं आई हैं। यदि उनका भजन पूरा हो गया होता तो वे अवश्य बाहर आ जाती। सेठ जी ने पूछा, बेटी तेरी अम्मा कितने टाइम तक भगवान का भजन करती है? बच्ची बोली, सेठ जी मेरी अम्मा कितने समय तक भजन करेंगी ये तो मैं भी नहीं बता सकती, क्योंकि मेरी अम्मा घड़ी देखकर भगवान का भजन नहीं करती हैं। मेरी अम्मा के भजन का कोई समय नहीं है। मेरी अम्मा का जब तक भजन में मन लगता है तब तक वह भजन करती हैं। कभी तो कुछ समय में ही उनका भजन समाप्त हो जाता है और कभी कभी तो पूरा पूरा दिन बीत जाता है, फिर भी भगवान का भजन समाप्त नहीं होता। इसीलिए सेठ जी मैं निश्चित नहीं बता सकती कि वह कितने समय में झोंपड़ी से बाहर निकलेंगी। जब बच्ची के मुंह से सेठ जी ये सुनते हैं तो सेठ जी चौंक कर खड़े हो जाते हैं। सेठ जी उस बच्ची से कहते हैं कि बेटी मैं पूरा दिन यहाँ बैठकर अम्मा जी का इंतज़ार नहीं कर सकता, क्योंकि यदि मैं यहाँ बैठकर अम्मा जी का इंतज़ार करता रहा तो इस प्रकार तो मेरा सारा काम धंधा ही चौपट हो जाएगा। यदि मैं यहीं बैठा रहा तो मेरे कारोबार का क्या होगा, मेरे धंधे का क्या होगा, मुझे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। बच्ची कहने लगी, सेठ जी
यदि ऐसी बात है तो आप किसी और दिन अम्मा जी से मिल लेना, लेकिन भजन के बीच में मैं अपनी अम्मा को नहीं उठा सकती। जब सेठ जी बच्ची की ऐसी बातों को सुनते हैं तो सेठ जी सोच में पड़ जाते हैं। सेठ जी सोचने लगते हैं कि यदि मैं यहाँ बैठकर अम्मा जी का इंतज़ार करता हूँ तो मुझे कारोबार में बहुत घाटा हो जाएगा, और यदि मैं यहाँ से चला जाता हूँ, भोजन की थाली अम्मा जी को नहीं देता हूँ, तो फिर मेरी 7 पीढ़ियों का भरण पोषण कैसे होगा। काफ़ी सोच विचार के बाद सेठ जी इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि मैं ये थाली इस बच्ची को दे देता हूँ। जब बूढ़ी अम्मा भजन से उठ जाएंगी तो भोजन कर लेंगी, जिससे मेरे काम धंधे का भी नुकसान नहीं होगा, और जो कार्य साधु महाराज ने मुझसे करने के लिए बोला था वह भी पूरा हो जाएगा। यह सोचकर सेठ जी उस बच्ची से बोले, बेटी, मैं इस सोने की थाली में अम्मा जी के लिए भोजन लाया हूँ। बेटी, तुम इस थाली को ले लो। जब अम्मा जी भजन से उठ जाएं तो तुम उन्हें ये थाली दे देना और कहना कि इस थाली को नगर सेठ देकर गए थे। बच्ची जब ये सुनती है तो वह सेठ जी से कहती है कि सेठ जी, मैं आपका भोजन नहीं ले सकती, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। जब सेठ ने पूछा, बेटी, तुम मेरे घर का भोजन क्यों नहीं लेना चाहती? क्या मेरे भोजन में कोई कमी नज़र आ रही है? तो वह बच्ची कहने लगी, नहीं सेठ जी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। सेठ ने पूछा, फिर क्या कारण है? तुम मेरे घर का भोजन क्यों नहीं लेना चाहती? तो वह बच्ची कहने लगी कि सेठ जी, मैं आपके घर का भोजन इसीलिए नहीं लेना चाहती क्योंकि जब तुम सुबह हमारी कुटिया पर आए थे तो तुम्हारे आने से कुछ देर पहले ही एक गरीब ब्राह्मण हमें भोजन देकर जा चुका था, और मेरी अम्मा का नियम है, जब कोई एक बार हमारे घर भोजन दे जाता है फिर हम किसी और के भोजन को स्वीकार नहीं करते। सेठ जी बोले, बेटी, वो गरीब ब्राह्मण ऐसा क्या दे गया जिसके लिए तुम मेरे घर के 56 प्रकार के भोगों को ठुकरा रही हो? बच्ची कहने लगी, सेठ जी, तुम्हारे आने से पहले जो ब्राह्मण आया था वह केले के पत्ते पर रखकर दाल भात दे गया था, इसीलिए अब मैं आपका भोजन स्वीकार नहीं कर सकती। बच्ची की इन बातों को सुनकर सेठ सोचने लगा कि अभी ये बच्ची नादान है, इसे नहीं पता है कि सोने की थाली में और केले के पत्ते में क्या अंतर है। ये नहीं जानती है कि एक सेठ के घर के भोजन में और गरीब ब्राह्मण के भोजन में क्या अंतर होता है, इसीलिए ये भोजन लेने से मना कर रही है। मुझे इस नासमझ बच्ची को ये अंतर समझाना होगा, तब ये मेरा भोजन अवश्य ग्रहण कर लेगी। सेठ कहने लगा, बेटी, अभी तुम छोटी हो, नादान हो, अच्छे बुरे का तुम्हें भेद पता नहीं है, इसीलिए तुम ऐसा बोल रही हो। बेटी, तुम उस गरीब ब्राह्मण के घर का भोजन बाहर फेंको, क्योंकि दाल भात को तो तुम लोग रोज ही खाते हो। आज तुम नगर सेठ के घर के भोजन को खाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि नगर सेठ के घर के भोजन में और साधारण दाल भात में क्या अंतर होता है। बच्ची कहने लगी, सेठ जी, मैं मानती हूँ कि आपके घर का भोजन दाल भात से ज़्यादा स्वादिष्ट होगा, लेकिन हम लोग भोजन को स्वाद के लिए नहीं खाते हैं। हम तो भोजन इसीलिए करते हैं क्योंकि इस हाड़ मास के शरीर को चलाने के लिए भोजन करना आवश्यक होता है। और रही बात आपके घर का भोजन लेने की, तो मेरी अम्मा ने साफ मना किया है। मेरी अम्मा कहती हैं कि हमारे घर में यदि एक बार भोजन आ जाए तो दोबारा हम किसी का भोजन नहीं लिया करते हैं, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों ना हो। इसीलिए आज हम तुम्हारा भोजन नहीं ले सकते, आप अपना भोजन वापस ले जाओ। सेठ ने कहा, बेटा रख ले, कल काम आएगा। लड़की कहने लगी, सेठ जी, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, मैं तुम्हारा भोजन
स्वीकार नहीं कर सकती। और रही बात कल की, तो सेठ जी, मेरी अम्मा ने कहा है कि हम लोग कल की चिंता नहीं करते। मेरी अम्मा कहती है कि जिसने आज दिया है वो कल भी देगा, हमें कल की कोई परवाह नहीं है। सेठ ने कहा, बेटी, मान लो यदि किसी ने कल को नहीं भेजा तो फिर तुम क्या करोगी? तो लड़की कहने लगी, सेठ जी, मेरी अम्मा ने मुझे सिखाया है कि बेटा, भोजन की कभी चिंता मत करना, क्योंकि जो चोंच देता है वह दाना भी देता है, और जो प्यास देता है वो पानी भी देता है। इसलिए सेठ जी, आप अपनी थाली को वापस ले जाओ। आज हमें आपके भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें आज जो दाल भात मिल गया, हमारे लिए वो ही काफ़ी है। जिसने हमें आज भेजा है वही हमारे भोजन की व्यवस्था कल भी करेगा। जिसने पेट दिया है वह भोजन भी देगा। इसीलिए हमें परमपिता परमात्मा पर पूरा भरोसा है। मित्रों, सेठ जी ने जब उस बच्ची के मुंह से इन शब्दों को सुना तो सेठ के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई, हाथ से थाली छूट गई, दिमाग में बिजली कौंध गई। सेठ ने बच्ची के पैर पकड़ लिए। सेठ सोचने लगा कि मैं जिस बच्ची को नादान समझ रहा था वह तो मुझसे भी ज़्यादा ज्ञानी है। कहाँ ये 10-11 साल की बच्ची और कहाँ मैं 60-70 साल का बूढ़ा। कितना अंतर है इस बच्ची की बुद्धि में और मेरी बुद्धि में। ये बच्ची कहती है कि हम कल की चिंता नहीं करते, और मैं बूढ़ा इस बात को लेकर चिंतित था कि मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा, उनका पालन पोषण कैसे होगा। कौन ज्ञानी है, मैं ज्ञानी हूँ या ये छोटी सी बच्ची ज्ञानी है? काफ़ी सोच विचार के बाद सेठ इस निर्णय पर पहुँचा कि ये बच्ची ही ज्ञानी है। इसने मुझे जिंदगी का एक अहम पाठ पढ़ा दिया है कि जो हमें आज देगा वही हमें कल भी देगा। हमें व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए। साथियों, इस प्रकार सेठ को पता चल जाता है कि देने वाला तो कोई और ही होता है। हम किसी का पेट नहीं भर सकते, हम तो केवल एक माध्यम होते हैं। इसीलिए अपनी अवस्था के हिसाब से हमें अपना कर्म करना चाहिए। जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में मनुष्य के जीवन को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। इन 4 चरणों में मनुष्य के जीवन को हमारे धर्म ग्रंथों में विभाजित किया गया है। आइए इन 4 चरणों के बारे में संक्षेप में समझते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि आप अपने बुढ़ापे को गुनगुनाते हुए कैसे जी सकते हैं। मनुष्य के जीवन का जो पहला चरण होता है वह है ब्रह्मचर्य आश्रम। इस आश्रम में मनुष्य शिक्षा और संस्कार प्राप्त करता है। यही वो अवस्था होती है जिसके द्वारा आप अपने भविष्य को निर्धारित करते हैं। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। इस आश्रम में मनुष्य शादी विवाह करता है और सुखों को भोगते हुए अपने भविष्य के लिए धन अर्जित करता है। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। इस आश्रम में मनुष्य धर्म कर्म के कार्य करता है। यहाँ पर वानप्रस्थ का ये अर्थ नहीं है कि आप वनों में जाकर तपस्या करें, अपितु वानप्रस्थ आश्रम का अर्थ है कि जो लोग संसार में रहते हुए भी अपने जीवन को मुक्त जीवन का मालिक बना लेते हैं, जो मुक्ति की राह पर चल पड़ते हैं, सही मायने में उसी को हम वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। वानप्रस्थ की अवस्था में पहुंचकर जो कि मनुष्य जब 50-55 साल का हो जाता है तो उसे धीरे धीरे अपनी सभी जिम्मेदारियां बच्चों को सौंपकर कार्यमुक्त हो जाना चाहिए और धर्म के कार्यों में लग जाना चाहिए। चौथा है संन्यास आश्रम। ये आश्रम मनुष्य को इसीलिए दिया जाता है कि मनुष्य सारी मोहमाया को छोड़कर सिर्फ भगवान का भजन करे, जिससे उसे मुक्ति मिल जाए। इसीलिए इस आश्रम को
विद्वान लोग सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि ये आत्मा की सद्गति के लिए होता है। लेकिन कुछ लोग कहानी के सेठ की तरह दुनियादारी में उलझे रहते हैं और अपने बुढ़ापे को अभिशाप बना लेते हैं, जबकि बुढ़ापा हमें ऐसे जीना चाहिए कि जब हम मरें तो हमारी मृत्यु महोत्सव में परिवर्तित हो जाए। विद्वान लोग कहते हैं कि जब आपकी आयु 10 साल की हो जाए तो आप माँ की उंगली पकड़कर चलना छोड़ दो। जब 20 साल के हो जाओ तो खिलौनों से खेलना छोड़ दो। जब 30 साल के हो जाओ तो दूसरों के घरों में ताका झांकी करना छोड़ दो। और जब 40 साल के हो जाओ तो होटल में खाना खाना छोड़ दो। जब 50 साल के हो जाओ तो रात में भोजन करना छोड़ दो। जब 60 के हो जाओ तो अपनी जिम्मेदारियां अपने बच्चों को सौंपकर काम धंधे से मुक्ति पालो, यानी 60 साल के होने पर व्यापार करना छोड़ दो। जब 70 के हो जाओ तो बिस्तर पर जाना छोड़ दो। कहने का अर्थ है, जब आपकी आयु 70 की हो जाए तो पत्नी के साथ सोना छोड़ देना चाहिए। जब 80 के हो जाओ तो गरिष्ठ भोजन को खाना छोड़ दो। जब 90 साल के हो जाओ तो ये चाह ही छोड़ दो कि मुझे और जीना है। और जब 100 साल के हो जाओ तो इस शरीर को ही छोड़ दो। यदि आप सुखी से जीना और मरना चाहते हो तो आप हमारे द्वारा बताई गई बातों का अपनी अवस्था के हिसाब से त्याग जरूर कर देना। यदि आप ऐसा करते हैं तो हमेशा सुखी रहोगे। आइए अब बात कर लेते हैं कि आप अपने बुढ़ापे को कैसे गुनगुनाते हुए जी सकते हैं। मित्रों, आप चाहते हैं कि आप अपने बुढ़ापे को भुनभुनाते हुए नहीं बल्कि गुनगुनाते हुए जिए, तो आपको कुछ बातों का पालन करना होगा। पहला है, जब आपके घर में बेटों की बहुएं आ जाएं तो आप जब भी अपने घर में भोजन करें तो कृपया मौन धारण करके ही भोजन करें और किए हुए भोजन पर किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी ना करें। आप यदि ये संकल्प कर लेते हैं कि मैं जब भी भोजन करूंगा तो मौन धारण करके ही भोजन करूंगा और चाहे जैसा भी भोजन हो, भोजन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, तो आप अपने बुढ़ापे को गुनगुनाते हुए जी सकते हैं। दूसरा है, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएं और आप बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच जाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप अपनी बातों को अपने बच्चों के ऊपर थोपें नहीं। जब वे सलाह मांगें तो सलाह दो, लेकिन जबरदस्ती अपनी बातों को मनवाने का अपने बहू बेटों पर दबाव नहीं बनाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो इस आदत को आज ही त्याग दें। आपकी ये आदत आपके बुढ़ापे के लिए कष्टकारी हो सकती है। तीसरा है, यदि आपको कोई बीमारी है तो आप अपनी बीमारी का ज़्यादा रोना ना रोएं। यदि आपको कोई बीमारी है और आपके बेटे बहू आपका इलाज करा रहे हैं, फिर भी आप हर किसी से अपनी बीमारी का रोना रोते हैं, तो आपकी ये आदत आपके बुढ़ापे के लिए ठीक नहीं है। चौथा है, आप अपने घर के सदस्यों की किसी दूसरे के सामने बुराई ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका बुढ़ापा गुनगुनाते हुए नहीं बल्कि भुनभुनाते हुए बीतने वाला है। इसलिए आज ही ये प्रण ले लें कि मैं अपने घर के किसी सदस्य की बुराई किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं करूँगा और सदा सकारात्मक बातें ही करूँगा। पांचवा है, यदि आप अपने बुढ़ापे को गुनगुनाते हुए जीना चाहते हैं तो आप इस बात को भी ध्यान रखें कि जब आप अपने बच्चों को कोई बात बोलें तो व्यंग की भाषा का प्रयोग ना करें। यदि आप अपने बच्चों को बात बात पर ताने देते हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप अपनी इस आदत को आज ही बदल लें। उसके स्थान पर साफ सीधी भाषा और मधुर वाणी का प्रयोग करें। छठा है, यदि आप अपने बुढ़ापे को गुनगुनाते हुए जीना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को बड़ा रखना होगा। यदि आप बुढ़ापे में ओछी सोच रखते हैं तो ये आपके बुढ़ापे के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि विद्वान लोग कहते हैं कि अगर किसी इंसान की सोच तंग होती है तो उसकी ज़िंदगी में
जंग लग जाती है। इसीलिए बुढ़ापे में सदैव बड़ी सोच के साथ जिएं। छोटी छोटी बातों को लेकर उनसे झगड़े नहीं करें। सातवां और अंतिम है, यदि आप अपने बुढ़ापे को गुनगुनाते हुए जीना चाहते हैं तो आप बुढ़ापे में प्रभु स्मरण जरूर करें, क्योंकि नाम जप से मन को बड़ी शांति मिलती है। तो मित्रों, ये थी कुछ बातें जिन्हें आप अपना कर अपने बुढ़ापे को गुनगुनाते हुए जी सकते हैं। वीडियो की समाप्ति में मैं अपने युवा दोस्तों से बस एक बात ही कहना चाहता हूँ कि मित्रों, किस्मत वाले हैं वे लोग जिनके घरों में वयोवृद्ध हुआ करते हैं। उम्र वाले लोग किस्मत वालों के घरों में होते हैं। बाकी बीवी बच्चे तो हर आदमी के पास में होते हैं। तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी है, ये तुम्हारी पसंद है, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारे माँ बाप हैं, ये तुम्हारा पुण्य है। और जो व्यक्ति अपनी पसंद के चक्कर में अपने पुण्य को खो देता है, वह आदमी अपनी पसंद को तो जीवन भर ढूंढता रहता है, पर पुण्य उसके हाथ से निकल जाते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि वयोवृद्ध लोगों का घर में होना ये घर का सौभाग्य है, वयोवृद्ध लोगों का परिवार में होना ये परिवार का सौभाग्य है, वयोवृद्ध लोगों का हमारे साथ में होना ये हमारे जीवन का सौभाग्य है। मित्रों, इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि यदि आपके माता पिता आपके पास में रहते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार की कैसी भी दुख तकलीफ न होने पाए। तो मित्रों, ये थी आज की कहानी। आप क्या सोचते हैं? कृपया अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। यदि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सत्यार्थ दर्शन को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस कहानी को अपने मिलने वालों के साथ भी अवश्य साझा करें। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।